everyone, this is Kasik Sharma and you all are watching me again in my YouTube channel All Rounder KS. So हमारा आज का टॉपिक होने वाला है मैक्सिमा एंड मिनिमा, द मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक आई एवर गेस इन क्लास 12 आई थिंक. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीडियो ऑफ द चैप्टर मैक्सिमा एंड मिनिमा. होता है मैक्सिमा मिनिमा, बहुत ईजी होता है और बहुत अच्छा पॉइंट उठ पाता है इस पर मार्क्स. ओके, सो सबसे पहले मैक्सिमा और मिनिमा होता क्या है. मैक्सिमा that is the highest और the upper point is known as we call it as a maxima, जिसे हम मैक्सिमम भी कहते हैं. तो मैक्सिमम का ही प्लूरल फॉर्म होता है मैक्सिमा. ओके, देन मिनिमा, तो मिनिमम किसे कहते हैं, द स्मॉलेस्ट और द लोअर पॉइंट इज नोन एज मिनिमम. तो मिनिमम जब हम इसे कहेंगे, स्मॉलेस्ट और लोअर पॉइंट को जब हम मिनिमम कहते हैं तो इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा मिनिमा. ठीक है, लेट अस फॉर एग्जांपल हमने ये ग्राफ लिया. ओके, ये ग्राफ, सो ये ग्राफ क्या है, इसका जो अपर पॉइंट दैट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट जो होगा इस ग्राफ का वो हो जाएगा हमारा मैक्सिमम. द हाईएस्ट पॉइंट विल बी टेकन एज मैक्सिमम एंड द लोएस्ट पॉइंट दैट इज़ ये, इसको हम मिनिमम ले लेते हैं. ठीक है, तो अब मैक्सिमम और मिनिमम निकलता कैसे है, हमें ये समझ में आ गया कि मैक्सिमम होता क्या है, मिनिमम होता क्या है. अब ये फाइंड आउट कैसे होगा, तो ये ऐसे निकलेगा. देखिए, सबसे पहले हमें एक इक्वेशन दिया रहेगा दैट इज़ y इक्वल टू समथिंग, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर कैसा भी इक्वेशन आपको एक दिया रहेगा, y दिया रहेगा. ओके, तो हम सबसे पहले उस y का क्या निकालेंगे, उसके रेस्पेक्ट में जो भी वेरिएबल रहेगा उसका डेरिवेटिव निकालेंगे. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज़ dy/dx निकालेंगे. फिर उसके बाद सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे d2y/dx स्क्वायर. सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, d2y/dx स्क्वायर. नाउ फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, dy/dx जो हमने निकाला इसको हम ज़ीरो पुट करेंगे, dy/dx को हम ज़ीरो पुट करेंगे एंड वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. ठीक है, किसकी वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू निकलेगी. सबसे पहले y दिया रहेगा, y को हम dy/dx निकालेंगे, dy/dx के बाद d2y/dx स्क्वायर निकालेंगे. दो निकल गया, पहला फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है, अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के बाद dy/dx इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे. ये मैं आपको सॉल्व आउट करके दिखाऊंगी, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझ लीजिए कि ये करना कैसे है. ठीक है, x की वैल्यू निकलेगी. x की वैल्यू निकालने के बाद d2y/dx स्क्वायर में हम पुट द वैल्यू ऑफ x. ओके, वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास d2y/dx स्क्वायर का एक शॉर्ट वैल्यू निकलेगा, कोई भी 2, 3, -1, -2 कुछ भी निकलेगा. ठीक है, तो जब ये निकलेगा तो वेट, ओके, सो नाउ d2y/dx स्क्वायर का जो वैल्यू निकलेगा वो अगर पॉजिटिव रहा, अगर वो पॉजिटिव वैल्यू निकला, मान लो +2, +3, +7 कुछ भी निकला, तो वो हमारा आंसर मिनिमम आएगा. मैक्सिमम और मिनिमम में से कुछ एक निकालना है तो मिनिमम आएगा या फिर मिनिमम आएगा. ओके, नाउ d2y/dx स्क्वायर अगर नेगेटिव आता है, इसका वैल्यू अगर नेगेटिव आता है दैट इज़ -2, -3 एंड एनीथिंग एल्स, मतलब माइनस में आता है, तो हमारा आंसर मैक्सिमम होगा या फिर मैक्सिमा होगा. और अगर मान लीजिए कभी कुछ ऐसा हो जाए दैट d2y/dx स्क्वायर विल बी ज़ीरो, d2y/dx स्क्वायर जब हम x की वैल्यू d2y/dx स्क्वायर में बिठाएं तो वो ज़ीरो आ जाए, तो क्या होगा, नथिंग. इट मीन्स नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, और वी विल कॉल इट एज अ सैडल पॉइंट. कौन सा पॉइंट कहते हैं, सैडल पॉइंट कहते हैं. ना तो मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा. ओके, सो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, then we will do on the sums. Fine. So हमारे पास ये क्वेश्चन है that is h इक्वल टू 3 + 14t - 5t स्क्वायर. ओके, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हमारा निकलेगा dh/dt. ठीक है, dh/dt क्या निकलेगा, 3 ज़ीरो हो जाएगा, प्लस ये 14 माइनस ये 10t हो जाएगा. ठीक है, 0 + 14 - 10t, ये आएगा हमारा आंसर dh/dt का. नाउ dh/dt के बाद वेट, dh/dt निकालने के बाद क्या निकालने बोला था, d2h/dt स्क्वायर दैट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ये क्या निकलेगा, -10t, क्योंकि ये 14 भी ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है, ये आया हमारा पहला, ये आया हमारा सेकेंड. ओके, दैट इज़ 14 - 10t आया dh/dt और d2h/dt स्क्वायर क्या आया, -10t. अब हम क्या करेंगे, क्या करना बोला था मैंने, dh/dt इक्वल टू ज़ीरो पुट करने बोला था, यहीं पे कर देते हैं
dh/dt इक्वल टू 0, विच मीन्स 14 माइनस 10t इक्वल टू 0. तो ये आएगा माइनस 10t इक्वल टू माइनस 14, माइनस माइनस विल कैंसल आउट, देन t इक्वल टू 14/10 विच इज़ इक्वल टू 1.4. t की वैल्यू क्या आई? 1.4. अब ये t की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे? d2h/dt स्क्वायर में पुट करेंगे. दैट इज़ d2h/dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 10 इंटू 1.4. ठीक है, माइनस 10 या फिर आप 14/10 ही दे दीजिए, डायरेक्ट हो जाएगा. 10 विल कैंसल आउट, माइनस 14 हमारी आंसर आएगी. अब ये माइनस 14 है, तो मैंने क्या कहा था, अगर ये नेगेटिव होता है तो ये मैक्सिमम होगा. ठीक है, सो आंसर कैसे लिखेंगे? देयरफॉर वी गेट t will be maximum at 1.4. okay, this will be our answer, that t will be maximum at 1.4. फाइन, ये समझ में आया. सबसे पहले h दिया था, dh/dt निकला, dh/dt के बाद d2h/dt स्क्वायर निकला, d2h/dt स्क्वायर के बाद क्या निकला? dh/dt इक्वल टू 0. नाउ dh/dt इक्वल टू 0 पुट किए, t इक्वल टू 1.4 आया. d2h/dt स्क्वायर में t की वैल्यू पुट किए, नेगेटिव आया. नेगेटिव इट मीन्स मैक्सिमम. लेकिन ये हमारा आंसर नहीं रहेगा. हमेशा याद रखिएगा, आंसर हमारा t ही रहेगा. जो वेरिएबल हमारे पास रहेगा वही हमारा आंसर रहेगा. हम d2h/dt स्क्वायर से क्या निकालेंगे? सिर्फ मैक्सिमम है या मिनिमम है वो निकलेगा. आंसर माइनस 14 भूल से मत लिख दीजिएगा. ओके, आंसर हमेशा हमारा 1.4 ही रहेगा. Fine, so we get that t will be maximum at 1.4. okay, now next question is, so our next question is y equal to 5x cube plus 2x square minus 3x. इसमें हम x की वेरिएबल है तो विथ रेस्पेक्ट टू x पुट करेंगे, dy by dx इज इक्वल टू 15, वेट फोकस नहीं पा रहा है, हाँ, 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3. ये ठीक है, 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ये आएगा हमारा आंसर dy by dx का इक्वल टू, ये 1 नंबर दे देते हैं. नाउ d2y by dx स्क्वायर पुट करें, बिठाएंगे. d2y by dx स्क्वायर क्या होगा? 30x प्लस 4, ये आया d2y by dx स्क्वायर. ठीक है, y निकला, dy by dx निकला, एंड देन d2y by dx स्क्वायर निकला. अब dy by dx इक्वल टू 0 पुट करेंगे, dy by dx इक्वल टू 0, इट मीन्स 15x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0. तो 15 इंटू 3 कितना होता है? 45. हम इसमें मिडल टर्म फैक्टर पुट करेंगे. मिडल टर्म फैक्टर कैसे होता है? 3 इंटू 15 डेट इज़ 45. 45 को हमें कुछ इस तरह बिठाना होगा यहाँ पे, डेट मीन्स हमारा 4x आएगा. कैसे बिठाएंगे? 45 को हम 9 इंटू 5 लिख सकते हैं, 9 5 जा, और अगर 9 में से 5 किया तो माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा. सो 9x माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0. ठीक है, 9 5 जा 45, ये भी हो गया, और 9 में से 5 गया 4x, तो 4x भी आ गया. ठीक है, नाउ 15x स्क्वायर प्लस 9x में से कुछ कॉमन निकलेगा, इसमें से कुछ कॉमन निकलेगा. तो इसमें से क्या कॉमन निकलेगा? 3x कॉमन निकलेगा, आएगा हमारे पास क्या? 5x प्लस 3. इसमें से -1 कॉमन निकलेगा, आएगा 5x प्लस 3. मिडल टर्म फैक्टर ऐसे ही होता है कि बस हमें ये दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर ऑफ वैल्यू पुट होनी चाहिए. ठीक है, तो सेम वैल्यू है. अब 3x माइनस 1 बचा, यहाँ 5x प्लस 3 बचा. ठीक है, इक्वल टू 0. नाउ 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, देन 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 पुट करेंगे. 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो होगा x इक्वल टू, ये वहाँ जाएगा, प्लस 1/3. नाउ 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये होगा x इक्वल टू, ये -3 हो जाएगा बाई 5. ठीक है, तो दो वैल्यू आई हमारे पास, एक +1/3, एक -3/5. ठीक है, इट मीन्स हमारा आंसर 2 आने वाला है, डेट इज़ +1/3 एंड -3/5. अब +1/3 पहले हम पुट करेंगे,
देखेंगे कि +1/3 क्या होगा, मिनिमम होगा या फिर मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसमें पुट करते हैं d2i/dx² में d2i/dx² इक्वल टू 30x + 4। अब 30x की जगह क्या पुट करेंगे, +1/3 + 4, तो ये हो जाएगा 10 + 4 दैट इज़ 14। ठीक है, 14 मीन्स पॉजिटिव, ये आया मिनिमम, ये आया मिनिमम। नाउ अगेन d2i/dx² इक्वल टू 30x + 4। अब क्या पुट करेंगे x की जगह, -3/5 + 4 डेट इज़ 5 6 जा -18 + 4 -14, ये होगा मैक्सिमम। ठीक है, आंसर कैसे लिखेंगे, देयरफॉर x इज मिनिमम। मिनिमम कब हुआ, जब हमने x की वैल्यू क्या पुट की, +1/3 एट +1/3। ओके, एंड x इज मैक्सिमम एट कब, -3/5 पे, -3/5। ऑल राइट, x इज मिनिमम एट +1/3, x इज मैक्सिमम एट -3/5। हो गया, समझ में आया। सबसे पहले dy/dx निकला, देन d2i/dx² निकला। dy/dx इक्वल टू 0 पुट किए, दो आंसर आया, +1/3 -3/5। अब d2i/dx² में हम ये पुट करेंगे, दोनों पुट करेंगे। ठीक है, एक +1/3 -3/5, देखेंगे ये मिनिमम ये मैक्सिमम आया। ज़रूरी नहीं है एक मिनिमम एक मैक्सिमम आएगा, हो सकता है दोनों मिनिमम आ जाए, हो सकता है दोनों मैक्सिमम आ जाए, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो वी विल हैव टू फाइंड इट आउट कि ये क्या होने वाला है। अगर ये दोनों मिनिमम होता तो दोनों मिनिमम लिखते, दैट इट इज़ मिनिमम एट दिस एंड इट इज़ मिनिमम एट दिस। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, +12x। ठीक है, y इक्वल टू x³ -6x² + 12x - 5, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ओके, सो एक मिनट, तो ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम dy/dx निकालेंगे। dy/dx हो जाएगा 3x² - 12x + 12। ठीक है, dy/dx क्या होगा, 3x² - 12x + 12। नाउ d2i/dx² निकालेंगे। d2i/dx² क्या होगा, 6x, ये 1 नंबर, 6x - 12, ये सेकेंड नंबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, dy/dx इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x² - 12x + 12 इक्वल टू 0। अब फिर मिडल टर्म फैक्टर एट इज़ 12 3 = 36, 36 को 12 में कैसे डिवाइड करेंगे, 6 × 6 -6x -6x + 12 इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन निकलेगा, इसमें से कॉमन निकलेगा, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, 3x निकलेगा, आएगा x - 2, इसमें से निकलेगा -6, आएगा x - 2 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 3x - 6 × x - 2 इक्वल टू 0। दोनों को जब हम वैल्यू पुट आउट करेंगे, देखिए x इक्वल टू पहला आएगा 2 और दूसरा भी x इक्वल टू 2 ही आएगा, तो हम सिर्फ एक ही लिखेंगे, डेट इज़ x इक्वल टू 2 + 2। ठीक है, नाउ वी विल पुट नॉट माइनस, इट विल बी ओनली x इक्वल टू +2। तो अब हम ये x की वैल्यू d2i/dx² में निकालेंगे, पुट करेंगे। ओके, d2i/dx² इक्वल टू 6x - 12, तो d2i/dx² क्या होगा, 6 × 2 - 12 विच इज़ इक्वल टू 0। मैंने भी आप लोग को बताया कि ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव या नेगेटिव आए, 0 भी आ सकता है। ठीक है, तो 0 आएगा तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर x इज़ नाइदर मिनिमम
nor maximum at +2, not 0, at +2. Okay, x is neither minimum nor maximum at +2. ठीक है, होप सो आया समझ में. dy/dx निकला, d2y/dx² निकला. dy/dx इक्वल टू 0 पुट किए, 0 पुट करने के बाद x की एक वैल्यू आई डेट इज़ +2. अब ये +2 हम d2y/dx² में पुट किए, हमारा 0 आया. 0 आया मतलब ना तो मिनिमम है ना मैक्सिमम है, तो हम क्या लिखेंगे, x इज़ नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम एट किस वैल्यू पे, +2 पे, 0 पे नहीं. ठीक है, वैल्यू हमारी यही होनी चाहिए और मैक्सिमम और मिनिमम हम इसमें से निकालेंगे, डेट इज़ d2y/dx² में. फाइन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, डेट इज़ y = x² - 4. सबसे पहले dy/dx निकालेंगे, विच इज़ 2x - 0 और 2x. ठीक है, d2y/dx² निकालेंगे, विच इज़ 2. तो यहाँ तो सिंपली समझ में आ गया, डेट इज़ +2, इट मीन्स इट इज़ मिनिमम. ठीक है, इसमें हमें कुछ पुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी. dy/dx = 0 पुट करेंगे, 2x = 0, x = 0. ठीक है, सो वी विल राइट देयरफॉर x इज़ मिनिमम एट 0. ओके, किस पे मिनिमम है, 0 पे. क्यों 0 पे, क्योंकि x की वैल्यू हमारी क्या आने वाली है, 0 आने वाली है. ओके, समझ में आया. d2y/dx² पॉजिटिव हम ये नहीं लिखेंगे डेट इज़ x इज़ मिनिमम एट +2. क्यों, क्योंकि x की वैल्यू मैं बार बार कह रही हूँ, डेट x की वैल्यू हम यहीं से निकालेंगे. यही हमारा आंसर होने वाला है. d2y/dx² सिर्फ हम यूज़ करेंगे मिनिमम और मैक्सिमम निकालने के लिए, और ये निकालने के लिए कि ये मिनिमम और मैक्सिमम दोनों नहीं है, डेट इज़ सैडल पॉइंट. ठीक है, इसके अलावा हम इसको और कुछ चीज़ में यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ इस वैल्यू को यूज़ करेंगे, डेट इज़ x इज़ मिनिमम एट 0. फाइन. होप सो समझ में आया हो. नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ डू कमेंट में कि कौन सा पोर्शन आपको समझ में नहीं आया. ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन. अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोर एंड मोर. एंड हाँ, प्लीज़ अगर इसके आगे आप लोग को और कोई चैप्टर समझना हो सो प्लीज़ डू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.